चिंतित से काम नहीं चलता, जिम्मेदारी होती है सरकार की, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये संवैधानिक जिम्मेदारी है, इसी के लिए सरकार हम लोग चुनते हैं। कोई लूडो खेलने के लिए थोड़ी चुनी जाती सरकार भैया, इसीलिए चुनी जाती है कि जनता सुरक्षित रहे, है ना। आएंगे भैया आपके पास। अविनाश बाबू, आपने सुना दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को, क्या समझ बनी? देखिए, इनसे पूछ ले, ये जमीन के आदमी है, इनकी बात सबको समझनी चाहिए। ऐसा है सर कि जो भी पार्टियां आती हैं उनके जो डोनेशन वाले मान के चलिए कि व्यापारी वर्ग हैं, नेता हैं, या जो भी चुनाव में सहयोग करते हैं, उनको सबको एक इनाम के तौर पे सिपाही दे दिया जाता है, 1 2 4 जो जिस लायक है। जी हाँ। और जनता जाए भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सच्चाई देखना हो, हर जगह कहीं किसी थाने पे चले जाइए, 1 घंटा बैठ लीजिए, देख लीजिए, जनता जैसे पहले थी वैसे ही आज भी है, किसकी सुनी जाती है। केवल लॉ एंड ऑर्डर दिखाने के लिए सिर्फ इतना है कि बुलडोजर चल रहा है, सिपाही की आवश्यकता नहीं है। बस। कृष्ण मोहन पांडे क्या कह रहे हैं पाठक जी? देखिए, पाठक जी जो कहते हैं उनके व्यक्तिगत विचार है, और पाठक जी कार्य करने वाले लोग हैं, मैं इनके बातों का सम्मान करता हूं, परंतु उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी देखें कि हमारी जो सरकार आई है, दोबारा सरकार बनी है, तो वो बेहतर पुलिसिंग के दम पर बनी है और पुलिस में विश्वास जगा है, और पुलिस को इस बात का आभास हुआ, इस बात का भान हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसका बेहतर सम्मान, उसका बेहतर अधिकारों का प्रयोग और बेहतर पुलिसिंग कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को ठीक ढंग से जानती है कि जब तक पुलिस की मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ नहीं बदला है। देखिए, आप एक बात बताइए पांडे जी, आप एक बात बताइए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बेहतर नहीं होंगे तो हम, आप एक बात बताइए, क्या बदला है भारतीय जनता पार्टी इन पुलिस, क्या बदला है? आप एक बात बताइए पांडे जी, जरा 1 मिनट शांत रहे। पांडे जी तो सुन लो, उनकी सुन लो, पांडे जी उनकी सुन लो, दोनों लोग आमने सामने हो जाओ 1 मिनट के लिए। पटेल जी आ रहे हैं आपको भाई, अविनाश प्रकाश पाठक और पांडे जी को एक साथ 2 विंडो में रखिए जरा। पांडे जी सिर्फ इतना बता दीजिए कि भ्रष्टाचार पे आपने क्या किया है। जो 150-200 आईपीएस जेल में होने चाहिए उनको आपने जिला दिया है, तो वो क्या कर रहे होंगे अपने क्षेत्र में, आप इतना बता दीजिए। जिनको जेल में होना चाहिए, सीबीआई जांच का आदेश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद 2005 पुलिस भर्ती, कम से कम 150 आईपीएस आज जेल में होंगे, जिसमें से 8-10 रिटायर हो चुके हैं, और न उस पे माननीय न्यायालय ध्यान दे रही है, न गृह मंत्रालय ध्यान दे रहा है, और वो लोग बाकायदा सब लोग प्रमोशन किए, और मुकुल गोयल साहब तो डीजीपी थे, अभी मैंने पीआईएल किया। भारतीय जनता पार्टी इस साल भ्रष्टाचार पर कार्य की है कि भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं या खुद की जान बचा रहे हैं, और वो कोई भी हो, आईपीएस हो या एक सामान्य नागरिक हो, उन पे कार्रवाई होगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। वो कोई भी हो, रिटायर हो जाए या तो बीत गया, अगला 5 साल चालू हो गया। आप एक बात बताइए, तो जेल भेजा जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोपी को जेल भेजना ये भारतीय जनता पार्टी की प्रथम तत्परता है। उनको भेजेंगे जेल, उनको जांच भी करेंगे और भेजेंगे भी जेल। पाठक जी वो करें, सबको जेल भेजेंगे, कोई बचेगा नहीं, सारे घर के बदल डालूंगा। कुछ भी नहीं बदला है। आप न तो आप मेडिकल बेनिफिट पुलिस को दे पा रहे हैं, न जनता को आप सुरक्षा दे पा रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक लोगों का हिसाब होगा, उन सारे लोगों का जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपराध फैलाया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में आतंक फैलाया, उन सबका हिसाब हो रहा है। और बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक आपके ये एक नेशनल डिबेट में मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि उन एक आतंक पे नहीं है पांडे जी, यहाँ आतंक पे डिबेट नहीं है, धर्म पे डिबेट नहीं है, यहाँ पुलिस के समस्याओं पे डिबेट है। एक आप कोई भी मुकदमे चल रहे हैं, और यदि माननीय उच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था बता दीजिए जो पुलिस के वेलफेयर के लिए आपने बनाई हो। आप बता दीजिए कि एक संस्था कोई ऐसी हो, एक अधिकारी कोई ऐसा हो जो पुलिस की समस्याओं सुनता हो, समस्या को सुन रहा हो।
पूरे यूपी में इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, एक ऑफिस कहीं व्हीलचेयर के लिए आपने बनाया हो? बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, और आप भी देख रहे होंगे कि इन पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने बेहतर थानों में काम हो रहा है, जितने बेहतर गैजेट नए बनाए जा रहे हैं, उनकी सरकार ने इसको कभी ध्यान नहीं दिया। अब इसको प्रारंभ कर चुके हैं, गति से बन रहा है, कछुआ की गति से। पुलिस कल्याण देगी। देखिए पांडे जी, सिपाहियों के लिए बेहतर हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी करेगी उससे कछुआ की गति से बनाया जा रहा है 74 जिले में। अगर 74 बैरिक बना देंगे आप, तो उससे समस्या थोड़ी समाधान होगी। सुरक्षित होंगे और सुरक्षित होंगे। ठीक ठीक, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, पांडे जी आप भी रुकिए, पांडे जी आप भी रुकिए, पाठक जी आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। रविंद्र पटेल के पास चलता हूं। एक मेरी समझ ये कहती, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप अपनी बात को, फिर मैं उस पर सुधीर जैन साहब से भी पूछूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है, क्या मान लो रविंद्र की पार्टी की सरकार है या कृष्णमोहन की पार्टी की सरकार, किसी की भी, वो सरकार शपथ लेते ही एक बड़ी सीमा तक उसका कार्यकर्ता सुरक्षित हो जाता है। सरकार का ही अपना भौकाल बहुत बड़ा होता है, छोटा होता है, उसकी सुरक्षा वैसे जय जयकार करने वाले 10 लोग रहते राइफल लेके, बोले भैया क्या जिंदाबाद। असुर राजनीतिक तौर पर ही अगर केवल समीक्षा करें तो मुझे लगता है जो सरकार से हटते हैं, सुरक्षा का खतरा उनको ज्यादा होता है, क्योंकि जब सरकार में क्या चश्मा लगा घूमे तो जिन जिन को परेशान किए वो फिर उनको लठ लेके ढूंढते, तो सिपाही उनको ज्यादा मिलने चाहिए। होता दुनिया भर में उल्टा है, भारत के हर राज्य में। पटेल साहब गलत तो नहीं कहा? गलत भी नहीं कहा। और सर, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पांडे जी से इत्तेफाक रखते हुए कहना चाहता हूं कि आपने जरूर ऐसा कर दिया पिछले 5 सालों में जो पिछले 65 सालों में नहीं हुआ था। थाने में सामूहिक बलात्कार होने लगे, जो न्याय देने के दरवाजे थे, सुरक्षा और सहायता के दरवाजे थे, वहां पे वसूली और भ्रष्टाचार के अड्डे बना दिए आपने। और उतना ही नहीं किया, आपके पुलिस के लोग कानून व्यवस्था से खुद ही विश्वास उठा चुके हैं। थानों में हम कहते हैं भले ही अपराधी हो, लेकिन थानों में ले जाकर के उसको पीटने का काम, जब उसको आपने गिरफ्तार कर लिया है तो किस मैनुअल के तहत उसको पिटाई कर रहे हैं। और उससे भी पहले जाइए, जेल में जाकर के अपराधियों की हत्या हो रही है, ऐसा पिछले 65 सालों में कभी नहीं हुआ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अव्वल दर्जे पे है। सुन लीजिएगा पांडे जी, अपनी आलोचना भी सुननी चाहिए। आप आवाज दबाना जानते हैं, आपके पास सिर्फ 2 नाम है, यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री। इससे ज्यादा आपको कुछ आता जाता है नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, संघ के कार्यालय में बैठते हैं, है ना आपके पास आंकड़े हैं और ना आप बोल पाएंगे। आपने आदरणीय पाठक जी को चुप करा लिया, लेकिन आपके पास तर्क नहीं है कि आपके थानों में बड़े दुख बड़े वो कह रहे हैं जिनकी सरकारों में, जिसकी सरकार में बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, 7.5 लोग दंगे हुए, घर से लोग पलायन करने लगे। जिसकी सरकार में डीएसपी की हत्या होती हो, जिसकी सरकार में डीएसपी को मामले के नाम से लोग खुलेआम घूमते हो, जिसकी सरकार में सिपाही की खुलेआम हत्या हो जाती हो, जिसकी सरकार में वो कहाँ है राजेश राय? खुलेआम सिपाही की हत्या करते हो, वो पुलिस करते हैं। 5 वर्षों में जो आपकी सरकार गई वो इसलिए गई क्योंकि आप अपराध की सरकार थी, पुलिस को दबाने वाली सरकार थी, और नहीं आए पिछले 5 वर्षों के बाद, तो इसलिए क्योंकि आपके अपराध को, आपके गुंडई को, आपके आतंक को, आपके भ्रष्टाचार को, आपके नेताओं के खिलाफ सड़कों पर किए जाने वाले गुंडे को जनता में देगा। और विचार किया कि ये सपा के लोग आएंगे तो पुनः उसका ठीक होगा। आप पुलिस सपा के लोगों में सहयोगी है, आप सरकार में नंबर 1 बनाने की जो फाइट करके थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाप्त कर दिया। और आने वाले समय में भी 24 में भी ऐसे ठीक, अब
वो चुनाव अलग विषय है, चुनाव अलग मित्र। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ठीक है रविंद्र आगे बात। पांडे जी रुकिए,